हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले साथियों यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिएगा यूपी होमगार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों यूपी होमगार्ड दिवस जो है यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 6 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में 6 दिसंबर को यूपी होमगार्ड की जो स्थापना हुई थी, इसीलिए 6 दिसंबर को हम लोग यूपी होमगार्ड दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड जवान को जो है आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है। तो यूपी होमगार्ड को साथियों आधिकारिक रूप से कहा जाता है स्वयंसेवक। याद रख लीजिएगा, स्वयंसेवक कहा जाता है। स्वयंसेवक से इन्हें संबोधित किया जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय जो है यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो है कमान किसके पास होती है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कमान जो होती है साथियों यह होती है डीजीपी होमगार्ड के पास। ऑप्शन नंबर का जो है ए डीजीपी होमगार्ड आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा डीजीपी होमगार्ड। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना जो हुई थी यह 1950 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पशु कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है साथियों बारहसिंघा है, याद रख लीजिएगा। बारहसिंघा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है उत्तर प्रदेश की, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा क्या प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यानी कि पूर्व नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि संयुक्त प्रांत। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं गोविंद बल्लभ पंत, यह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड के गठन का मूल उद्देश्य क्या था। साथियों होमगार्ड के गठन का मूल उद्देश्य जो था यह पुलिस बल को अतिरिक्त सहयोग करना था। याद रख लीजिएगा, होमगार्ड का जो है यह मूल उद्देश्य था जो कि पुलिस बल को अतिरिक्त जो है सहयोग करना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो थी यह हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है सरोजनी नायडू आपकी राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ आयोजित की जाती है। साथियों होमगार्ड की ट्रेनिंग जो है जिला प्रशिक्षण केंद्र में की जाती है। होमगार्ड की ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर का ए जिला प्रशिक्षण केंद्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड की भर्ती जो है प्रक्रिया कौन कराता है। तो यूपी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जो है कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि एसपी और जो है कमांडेंट दोनों मिलकर के करते हैं। एसपी और कमांडेंट ऑप्शन नंबर का बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड का वेतन कितने जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है। साथियों होमगार्ड का वेतन जो निर्धारित होता है यह होता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर राज्य सरकार दिए गए हैं जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। होमगार्ड का वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ पर है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है यह साथियों प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर का सी प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। देखिए मैंने आपको पहले भी पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं हो तो मैं आपको बता दूं साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस होता है। तो याद रख लीजिएगा, जिनको भी मालूम ना हो सारस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है यह पलाश का पुष्प है। ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पलाश आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है कुल कितनी सीटें हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है कुल सीटों की संख्या जो है यह साथियों 403 है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर 403 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है साथियों यह 80 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर का बी 80 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटों की कुल संख्या जो है साथियों यह 31 है। ऑप्शन नंबर का सी 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड का सर्वोच्च नियंत्रण यह किसके पास होता है। याद रख लीजिएगा, यूपी होमगार्ड का सर्वोच्च नियंत्रण जो होता है साथियों यह होता है डीजी होमगार्ड के पास। याद रख लीजिएगा, डीजी होमगार्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला यह साथियों प्रयागराज है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि यूपी होमगार्ड में जो है महिलाओं को किस वर्ष शामिल किया गया था। तो साथियों यूपी होमगार्ड में जो है महिलाओं को शामिल किया गया था यह जो है साथियों 1994 में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी 1994 में यूपी होमगार्ड में महिलाओं को शामिल किया गया था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो यह जो राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जिले में होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो हमारे मतलब कि एक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को जो है या जो कमांडेंट कहा जाता है। साथियों याद रख लीजिएगा, आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि जिले में एक होमगार्ड के प्रमुख को कमांडेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है लेदर सिटी कहा जाता है। साथियों लेदर सिटी जो है किसको कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी कानपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो प्रसिद्ध ठग नटवर लाल कहाँ का निवासी था। तो साथियों प्रसिद्ध ठग नटवर लाल जो था यह निवासी था वाराणसी का। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर वाराणसी दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध काठी रोल किस शहर से जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध काठी रोल जो है यह जुड़ा हुआ है साथियों लखनऊ से। ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है यह जो आपका शारदा नहर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी शारदा नहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों लखनऊ शहर है यह जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर का बी गोमती नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बनारस की जो है बनारसी साड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों बनारस की बनारसी साड़ी जो है यह रेशम के लिए प्रसिद्ध है। याद रख लीजिएगा, बनारस की बनारसी साड़ी जो है साथियों रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला साथियों कुंभ मेला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। कुंभ का मेला सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर जो है यह माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वाराणसी को। ऑप्शन नंबर का बी वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झीलों वाला जो है मंडल कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झीलों वाला मंडल जो है साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मेरठ मंडल है। याद रखिएगा, सर्वाधिक झीलों वाला मंडल यह मेरठ है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो हुई थी, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना साथियों यह हुई थी आपके 1863 में। ऑप्शन नंबर का बी 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हो गई थी, याद रख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका मुख्यालय जो है यह स्थित है आपके रानीखेत में। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है। तो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान जो है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है साथियों, यह मुजफ्फरनगर को। ऑप्शन नंबर का बी मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला जो है, सबसे गर्म जिला जो है बांदा जिला हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बांदा जिला आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हुए ही जाइएगा, क्यों साथियों इसमें जितने भी मैंने आपको प्रश्न रखे हैं सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ही देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, यानी कि डिवीजन हैं। तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है, याद रख लीजिएगा। आप किस जो है मंडल से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस वीडियो को जो है गोरखपुर मंडल से बना रहा हूँ। आप किस मंडल से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप जो है किस वीडियो मंडल से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मालूम मंडल ना हो तो आप जिला का नाम जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा जो है, यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहां पर है। तो यूपी का साथियों सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र जो है यह साथियों अनपरा में है, याद रख लीजिएगा। अनपरा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, अनपरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या नगरी जो है किन नदी के तट पर बसी हुई है। साथियों अयोध्या नगरी जो है यह सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला जो है यह लखीमपुर खीरी है, याद रख लीजिएगा। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ी जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो साथियों यूपी का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हो जाएगा आपका हापुड़ जिला। ऑप्शन नंबर बी पर हापुड़ जिला दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चिकनकारी के लिए जाना जाता है। तो साथियों चिकनकारी के लिए जो जाना जाता है यह लखनऊ को जाना जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नवाबों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, मतलब किस स्थान को जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नवाबों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, देखिए अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। साथियों त्रिवेणी संगम जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी साथियों यह हो जाएंगी आपकी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर की बी मदर टेरेसा इस क्वेश्चन की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है यह आपका गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर का बी गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे। राज्य गठन के समय साथियों उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 49 जिले ही थे। उस समय कितने जिले थे, तो 49 जिले थे साथियों। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है कुल कितने सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ याद करते हुए चलना है, मतलब आप शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषदों की कुल संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है, तो आप इसे आप शॉर्ट्स नोट्स में लिख सकते हैं कि 100 है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 100। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुल जो है सीटों
सीटों की संख्या कितनी है, तो 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न आपको याद न हो रहे हो तो उसे आप नोट में जो है नोट करते हुए चलिएगा, या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, या फिर नोट आपके मोबाइल में नोट्स ऐप दिया होगा तो वहाँ पे आप नोट कर लीजिए और उसे आप हमेशा देखते रहिएगा। अगर आपको जो है उस तरीके से भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर हम आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो फ्री में PDF प्रोवाइड होगा, आप उससे जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूपी पुलिस की स्थापना जो है दोबारा कब जो है प्रभावी हुई। तो यूपी पुलिस की स्थापना दोबारा कब प्रभावी हुई, तो यह साथियों प्रभावी हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1861 में हुई थी। साथियों ऑप्शन नंबर का बी 1861 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल जो है यह साथियों राज्य खेल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हॉकी हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर का बी हॉकी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है यह हिंदी है। ऑप्शन नंबर का जो है सी हिंदी आपका राइट आंसर होगा, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है आधिकारिक राज्य गीत कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य गीत जो है साथियों यह गीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चलो मन गंगा यमुना तीरे। चलो मन गंगा यमुना तीरे यह जो उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य गीत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चीनी मिलों की जो है चीनी मिलों की संख्या में जो है यूपी का कौन सा जिला अग्रणी है। तो साथियों सबसे आगे जो यूपी का जिला हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सहारनपुर। साथियों सहारनपुर जो है चीनी मिलों की संख्या में जो है यूपी का जो है सबसे अग्रणी जिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के, देखिए क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान DGP कौन है। साथियों उत्तर प्रदेश के वर्तमान DGP जो हैं राजीव कृष्ण है। ऑप्शन नंबर का ए राजीव कृष्ण आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। और मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आज जो है 27 जनवरी 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान DGP कौन है, तो राजीव कृष्ण हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूपी होमगार्ड की वर्दी पर जो है सामान्यतः कितने स्टार होते हैं। यूपी होमगार्ड की जो है वर्दी पर सामान्यतः साथियों 0, यानी कि जीरो जो है यह स्टार होते हैं। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा होमगार्ड संगठन किस अधिनियम के तहत कार्य करता है। साथियों होमगार्ड संगठन जो है यह होमगार्ड संगठन होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत कार्य करता है, याद रख लीजिएगा। होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत कार्य करता है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, होमगार्ड जो है हमारे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो होमगार्ड की स्थापना 1963 में हुई थी, तो 1962 में हुई थी। साथियों यहाँ पर देखिएगा 1962 में हुई थी, और यह जो है होमगार्ड एक्ट जो बना था 1963 में, और 1962 में जो है साथियों आपका होमगार्ड की जो स्थापना हुई थी, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कब किया गया। साथियों संयुक्त प्रांत जो यानी हमारे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम बदल करके यह उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 24 जनवरी 1950, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इस बार जो है 24 जनवरी को, यानी कि प्रति वर्ष यानी कि हर साल जो है 24 जनवरी को साथियों हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस पे ये भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी कहा जाता है। किस जिले को साथियों पीतल नगरी कहा जाता है, तो मुरादाबाद को। ऑप्शन नंबर का बी मुरादाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि लखनऊ में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र किस स्तर का है। तो लखनऊ में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र जो है यह साथियों लखनऊ में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र यह है राज्य स्तर का। ऑप्शन नंबर का ए राज्य स्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड जवानों की जो है ड्यूटी की अवधि कौन तय करता है। तो होमगार्ड जवानों की ड्यूटी की अवधि जो है तय करते हैं साथियों राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन, यानी कि राज्य सरकार करता है या फिर जिला प्रशासन करता है, यानी ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है या फिर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो है या उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है या फिर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है पोटरी नगरी किसे कहा जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश में पोटरी नगरी जो है यह कहा जाता है खुर्जा को। ऑप्शन नंबर का ए खुर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा खुर्जा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है साथियों यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ इसे एक बार और याद रख लीजिए, यह जो लखीमपुर खीरी जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से साथियों यह जो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्रयागराज है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा जो है साथियों यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उर्दू। ऑप्शन नंबर बी पर उर्दू दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है मंडलों का प्रमुख कौन होता है। उत्तर प्रदेश में साथियों मंडलों का प्रमुख जो है यह मंडलायुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर का बी, ये जो मंडलायुक्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय फल जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों आगरा शहर की स्थापना करने वाले या आगरा शहर की स्थापना करने वाले जो है साथियों यह सिकंदर लोदी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा सिकंदर लोदी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश का जो जिला साथियों सबसे अधिक राज्यों को छूता है यह जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सोनभद्र जिला हो जाएगा। याद रख लीजिएगा सोनभद्र राइट आंसर होगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने की थी। साथियों मदन मोहन मालवीय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है किस शहर में स्थित है। साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर का बी अलीगढ़, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है यह उत्तर प्रदेश में यूरेनियम साथियों पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर का बी ललितपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय जलीय जीव कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव जो है यह साथियों गंगा डॉल्फिन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। गंगा डॉल्फिन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या साथियों यह है 75 जिले। ऑप्शन नंबर का बी 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, कर्तिनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है। तो साथियों यह वन्य जीव अभ्यारण्य यह जो है बहराइच में स्थित है। बहराइच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बहराइच राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप जो है यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में लेकर के आए हैं और आने वाले वीडियोज जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से मालूम थे, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की जो है साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है लगभग साथियों 67.7% है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 67.7% मतलब कि 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नरोरा में। ऑप्शन नंबर का ए नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, होमगार्ड के स्वयं सेवकों को जो है किस प्रकार का भत्ता मिलता है। तो होमगार्ड के स्वयं सेवकों को, साथियों, होमगार्ड के स्वयं सेवकों को जो है यह दैनिक जो मानदेय भत्ता मिलता है, दैनिक मानदेय भत्ता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, निष्काम सेवा। ऑप्शन नंबर का जो है बी आपका निष्काम सेवा जो है यह उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लास्ट में आप कमेंट करके एक बार जरूर से बताइएगा, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप जो है लास्ट में फाइनल कमेंट जरूर से करिएगा, ताकि फाइनल या फिर कंप्लीटेड आप कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।